काशीपुर के कुंडा के हरियावाला मोड़ के पास गुरुद्वारे के सामने काटी गई अवैध कॉलोनी के संबंध में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में लगने वाले जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन से मुलाकात न होने के उपरांत समस्त पीड़ित लोगों के द्वारा कॉलोनी काट रहे 3 डीलरों पुष्प अग्रवाल, अकरम डीलर, गोल्ड डीलर एवं जमीन के मालिक जगजीत सिंह राणा सभी लोगों के खिलाफ थाना कुंडा में तहरीर दर्ज कराई गई, जिसमें समस्त 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का आरोप है कि कुंडा गुरुद्वारे के सामने वाली कॉलोनी में तीनों लोगों द्वारा जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करते हुए पैसे ले लिए गए। साथ ही उन लोगों द्वारा यह भी विश्वास दिलाया गया कि उप जिलाधिकारी से कॉलोनी का नक्शा पास हो चुका है, परंतु उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि वह कॉलोनी अवैध नक्शे बिना अनुमति के काटी गई है और सभी को विश्वास में लेकर गरीबों से पैसे ऐंठ लिए गए। और इसी मामले में पीड़ितों द्वारा 5 दिसंबर को भी उप जिलाधिकारी को सूचना दर्ज कराई गई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, अवैध तरीके से काटी जाने वाली कॉलोनियों को लेकर विकास प्राधिकरण के द्वारा बृहस्पतिवार को 3 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया, जो बिना नक्शे और बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति से कॉलोनियां काटी गई थी। काशीपुर से स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमी की रिपोर्ट। बाबू लोहेवाल, मैं तो जानती नहीं, नाम ऐसे जानती। बता बताओ पुष्का अग्रवाल। कितने का खरीदा था आपने? 4.5 लाख का। तो आपको लिखित रूप में क्या क्या दिया? आपको क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? तो वही स्टाम्प दे रखा, 4.5 से ऊपर का ही है प्लॉट। तो क्या दिक्कत आ रही है इस समय? ना रजिस्ट्री करवा रहे ना पैसा दे रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं, क्या तो प्लॉट दे ना तो पैसा वापसी करा हमारा। अब जैसे अवैध कॉलोनियां तोड़ी जा रही है तो उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में क्या, ना हमें तो नक्शा पास करा के देवे ना, जब तो बनाएंगे। हमारे साथ सरासर धोखाधड़ी का मामला है। ये कुंडा में गुरुद्वारे के सामने गुरु नानक नाम से कॉलोनी काटी गई थी। उसका नक्शा हमें कहा कि अप्रूवल हो चुका है, सारा कुछ दिखाया। और ये है पुष्क अग्रवाल बल्लू और उधर जगजीत राणा कुंडा में, और एक गौरव, एक आरिफ। ये 4 लोगों ने मिलके हमारे को सब जनता को, गरीब जनता को 8.5 लाख का प्लॉट दिया। और उसमें कुछ लोगों का स्टाम्प पेपर पे पैसा ले रखा है, उनकी अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुई। कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई है, कुछ के दाखिल खारिज भी हुए हैं। अब इन्होंने हमें कॉलोनी पक्की कह के, और उसके बाद में इन्होंने रजिस्ट्री करी हमें कृषि भूमि की, और इन्होंने रोड बना के सब कुछ ढंग से कॉलोनी दिखाई थी हमें। उसके बाद में SDM सर ने वहाँ पे बोर्ड लगाया और कि वो कॉलोनी अवैध है, तो नोटिस इनके पास आया। इन्होंने जनता को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। उसके बाद में वो कॉलोनी इन्होंने वहाँ से बोर्ड हटा दिया, और जब कॉलोनी टूटी तब जनता को, गरीब लोगों को पता चला कि वो कॉलोनी अवैध है, और रोड भी तोड़ दी गई, सब कुछ तोड़ दिया गया। उनके पास जाते हैं तो आगे से बेइज्जती करके भगा देते हैं। अब हम सब लोग जब पल्लू पुष्क अग्रवाल के पास जाते हैं तो वो कहता है राणा ने पैसा लिया है, जगजीत राणा के पास जाओ। जगजीत राणा के पास जाता है, वो कहता है कि बल्लू के पुष्क अग्रवाल के। अब हम लोग साथ बदतमीजी से बोलते हैं। 6 महीने से हम कभी पुष्क अग्रवाल के पास, कभी राणा के पास। अब हम परेशान हो गए, और पिछले हफ्ते उप जिलाधिकारी जी को हमने लेटर दिया है। उसके बाद इस हफ्ते हमने ADM सर को भी मिले। तो अब हमारा न्याय होना चाहिए। हमारे साथ सरासरी धोखाधड़ी हुई है, और ये पुष्क अग्रवाल की 1 नहीं 2-3 ऐसी कॉलोनियाँ टूटी हैं जो धोखाधड़ी वाली हैं। अब हमें यहाँ पे जनता बता रही है, तो हम बड़े परेशान हैं। इनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई की गई है? अभी हमने नहीं करी। अभी हम 2-4 दिन में कर रहे हैं। हम करेंगे, क्योंकि हमें पहले कहा था कि आप वहाँ मिलो प्राधिकरण ऑफिस में जाके, और यहाँ SDM से मिलो, क्या कहते हैं, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अब इन लोगों से कितने लोगों ने जमीन खरीद रखी है? कम से कम 40-50 है। 40-50 लोग हैं। और एक तो वहाँ के सुल्तानपुर के, उन्होंने तो 60 लाख दे रखा है। उनकी ना रजिस्ट्री है, दुकानें खरीदी है, कुछ भी नहीं है उनका। ये कुछ लोग हैं, किसी से स्टाम्प पे पैसा ले रखा है, उनकी रजिस्ट्री नहीं है। जा के पैसा ले आए, घरों में जा के उन्होंने पैसा लिया। और दिवाली से 3-4 दिन पहले उसका पुष्क अग्रवाल का CC कैमरा ऑफिस का कैमरा चेक करवाया जाए। मैं अकेली उनकी दुकान पे गई और मैंने कहा कि सर भैया आप बताओ क्या करना है। अब सब लोग परेशान
है तो आप कुछ करो उसके बारे में। तो आप अगर उसका दिवाली से 4 दिन के बीच का सीसी कैमरा चेक करोगे तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बोला, पहले चुपचाप बैठ गया, बातें करने लगा। उसके बाद में मैंने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, कि 6-7 महीने में हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, कर रहे हैं। मैंने कहा उसके बाद आप सिर्फ रोड बनवा दो, लाइट लगवा दो, हम अपने मकान खुद पास करवा लेंगे अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो जगह। तो मेरे को कहता है कि ऐसा है कि जगजीत राणा से मिलो, वो करेंगे। तो मैंने कहा कि जगजीत राणा के पास जाते हैं तो आप हमें वो इधर भेजते हैं। तो मेरे सामने जगजीत राणा के बेटे को शिब्बू को फ़ोन लगा लिया और बोलता है कि आपने इनको मेरे पास भेजा, आपने कहा है। तो वो कह रहा कौन औरत आई है, तो वो शिब्बू बोलता है कि ये बल्लू बोलता है कि ये कोई लेडीज़ है, तो कोई आई है आपके खिलाफ, कह रही है कि तुम मेरे पास भेजते हो। मतलब उसको धमका रहा है शिब्बू को कि तुम मेरे पास क्यों भेजते हो इन लोगों को। तो शिब्बू ने कहा, तो शिब्बू कह रहा है वो लेडीज़ कौन है, नाम बताओ। तो सर मैंने वहाँ पे बताया कि मैं अमन कौर, मेरे हस्बैंड कुलवीर सिंह, करणपुर से आई हूँ और मैं इनकी रिश्तेदार हूँ, जो मैं हमारा प्लॉट है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं, तो उसके बाद में शिब्बू ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया और बल्लू ने मेरे को साफ बोला उसका कैमरा चेक करवाया जाए। मेरे साथ बदतमीजी से बोला, आइंदा आप मेरी शॉप पे आए हो, ऑफिस में आए हो, दोबारा मेरे यहाँ नहीं आना। सर कोई भी औरत जाती है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, घर में जाओ बाहर जाओ, औरतों की बेइज्जती हो रही है। सर हम जो है कॉलोनी के बारे में आए हैं, ये अवैध कॉलोनी है। और जब हमने कॉलोनी कहाँ काटी गई है? ये गुरुद्वारे के सामने कुंडा चौराहा है। जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो हमसे ये बोला था कि इस पर लाइट भी लगवा के देंगे, रोड भी डली हुई है, सब कुछ है, सब कुछ करा के देंगे। सर उसके बाद में हमने बुनियाद भरी, करीब 3 लाख रुपए लगाया हमने, तो वो सारी तोड़ दी गई हमारी बुनियाद, हमें उसका कुछ नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश। तो आप यहाँ पर जो क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? सर हमारी जो है कॉलोनी जो है ये पास करा दी जाए, हम तो बस आपसे यही तो करेंगे। कुंडा के पास, गुरुद्वारे के पास एक अवैध कॉलोनी कुछ प्रॉपर्टी डीलर द्वारा काटी गई। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आज जो इकट्ठा हैं, इन सबको वो अवैध कॉलोनी बेच दी गई। प्रशासन की जानकारी में ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। आखिर अगर कॉलोनी अवैध थी तो इतने सारे ये लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने खरीदी, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी, वो लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटने पर रोक नहीं लगाई, जिन्होंने इन गरीबों को वहाँ जाकर फंसने दिया, क्योंकि इन गरीबों को जानकारी नहीं होती है, ये अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं। सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस तरह से इनसे पैसा हड़प लिया गया। एक महिला है जिनको स्टाम्प पर ही प्लॉट भेज दिया गया। एक तरीका नहीं है, ये महिला नहीं जानती इस बात को, लेकिन वो लोग तो जानते थे जिन्होंने इससे पैसा लिया। ये बताते हैं कि 6 महीने से ये लोग भटक रहे हैं प्रशासन के पास, कभी डीलर के पास जाते हैं, कभी प्रशासन के पास आते हैं, इनकी कोई नहीं सुनी जा रही। ये लोग नहीं जानते, कार्रवाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्रशासन तो ये अच्छी तरह जानता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। आखिर प्रशासन पर भावी कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज इन गरीबों का पैसा फंस गया। ये लोगों ने पेट काट कर वहाँ ज़मीन खरीदी, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनका पैसा शीघ्र से शीघ्र वापस दिलाया जाए और भविष्य में ऐसी आपराधिक गतिविधियां ना हो, गरीबों के साथ अन्याय ना हो, उनका पैसा ना हड़पा जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार ने, प्रशासन ने करनी चाहिए।